हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ठीक है इनकी। तो उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, 10 हमने कल किए तो 10 आज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इकोलॉजिकल सिस्टम एम्फेसाइज इनडायरेक्ट एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, कि अप्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभावों पर कौन सी प्रणाली बल देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है एक्सो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है मीजो सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी है क्रोनो सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जिनका प्रभाव पड़ता है वो किस में आएंगे, एक्सो सिस्टम में, ठीक है। किस में आएंगे वो, एक्सो सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर आफ्टर डाइवोर्स मेनली रिप्रेजेंट्स, कि तलाक के बाद परिवार की संरचना में परिवर्तन किस प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। कि अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है, तो उसका उसके जीवन पे किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, तो ये कौन से स्तर में आता है, ठीक है, ये पूछा गया हमसे। ऑप्शन नंबर ए है क्रोनो सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है मीजो सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी है एक्सो सिस्टम, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्रोनो सिस्टम, ठीक है। जो क्रोनो सिस्टम सबसे लास्ट का स्तर है ना, 5वें नंबर का, तो इसके अंदर आएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रॉनफेन-ब्रेनर बिलीव्ड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है ओनली हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर बी है ओनली एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी है इंटरैक्शन और इंटरैक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड एनवायरमेंट और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलिजेंस ओनली, ठीक है। इसमें पूछा है कि जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर हैं उनके अनुसार विकास जो डेवलपमेंट है वो किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो वो किससे प्रभावित होता है, इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। कि जो बच्चा है वो और उसके आसपास का जो वातावरण है वो, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, संबंध कैसा है, तो उसके ऊपर क्या है कि वो विकास उससे प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच सीक्वेंस इज करेक्ट फ्रॉम नियरेस्ट टू फारदेस्ट, तो निकटतम से दूरस्थ प्रणाली का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो, मेजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है मैक्रो, माइक्रो, एक्सो, मीजो और क्रोनो। ऑप्शन नंबर सी है एक्सो, मैक्रो, माइक्रो और क्रोनो और ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो, एक्सो, मैक्रो और मीजो, ठीक है। इसमें हमने कल पढ़ा भी था कि ये जो सतर है ना, चरण, जो कि यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिए हैं, पारिस्थितिक तंत्र जिसको बोलते हैं, वो हैं 5, ठीक है। एक उन्होंने लास्ट में जोड़ा था जो क्रोनो है, ठीक है, वो उन्होंने लास्ट में जोड़ा था जो क्रोनो सिस्टम है, ठीक। लेकिन कितने हैं, टोटल 5 हैं, ठीक है। इनको आपने सीरीज़ में याद करना है। एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। इनको सीरीज़ में पूछ लेता है कि इनका सही क्रम बताइए कि क्या है, ठीक है। आपको इनको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो, मीज़ो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स बिलोंग टू, ठीक है, कि भाई बहनों के बीच संबंध किस प्रणाली का भाग है, ठीक है। भाई बहन का क्या हो गया, मतलब उसके खुद के साथ ही हुआ ना, उसका परिवार पड़ोस जो फैमिली है उसकी, उसके साथ ही आ गया। और ये कौन से में आएगा, माइक्रो सिस्टम में, ठीक है, जो कि सबसे पहला है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, माइक्रो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पेरेंट्स ट्रांसफ़र टू अनदर सिटी अफेक्टिंग अ चाइल्ड स्कूलिंग इलस्ट्रेट, कि माता पिता का दूसरे शहर स्थानांतरण जिससे बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होती है, यह किसका उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सो सिस्टम,
ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है मैक्रो सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी है मेजो सिस्टम। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? एक्सो सिस्टम। ठीक है, क्या होगा इसका? एक्सो सिस्टम, जो कि अगर कई चीज़ें उससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होती हैं लेकिन फिर भी उसको क्या है कि इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करती हैं बच्चे को। ठीक है, कि उसके माता पिता का अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो उसके ऊपर भी इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इकोलॉजिकल सिस्टम कनेक्ट्स डिफरेंट इमीडिएट एनवायरनमेंट, कि विभिन्न प्रत्यक्ष वातावरणों को जोड़ने वाली प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है मीजो सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए बी है मैक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है एक्सो सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी है क्रोनो सिस्टम। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जो विभिन्न प्रत्यक्ष वातावरण हैं उनको जोड़ने वाली प्रणाली क्या बोली जाएगी? मीजो सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है विच सिस्टम इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोशोलिटिकल आइडियोलॉजीज, की आर्थिक परिस्थितियाँ, ठीक है, और सामाजिक विचारधाराएं किस प्रणाली का भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है एक्सो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है मैक्रो सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी है मीजो सिस्टम। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मैक्रो सिस्टम। ठीक है, कि आर्थिक परिस्थितियां हैं वो और सामाजिक विचारधाराएं वो कौन सी प्रणाली का भाग हुई? मैक्रो सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्रोनफेन-ब्रेनर थ्योरी मेनली एम्फेसाइज, कि ब्रोनफेन-ब्रेनर का सिद्धांत मुख्यतः किसके ऊपर बल देता है? ठीक है, कि मेनली किसके बारे में वो बात करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आईक्यू, ऑप्शन नंबर बी है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है एनवायरमेंटल सिस्टम अफेक्टिंग डेवलपमेंट और ऑप्शन नंबर डी है मॉरल रीजनिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि एनवायरमेंटल सिस्टम अफेक्टिंग डेवलपमेंट, जो आसपास का जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, ठीक है, और वहाँ का जो भी सिस्टम है वो क्या करता है? विकास को, डेवलपमेंट को वो प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेजो सिस्टम, कि मेजो सिस्टम का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पेरेंट टीचर मीटिंग, ऑप्शन नंबर बी है फैमिली ट्रेडिशंस, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट पॉलिसी और ऑप्शन नंबर डी है फादर ऑफिस। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पेरेंट टीचर मीटिंग। ठीक है, जो उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, जैसे कि उसकी फ्रेंड्स हैं, उसका आस पड़ोस हुआ, उसके टीचर हुए, ठीक है, उनका उससे खुद से नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स से क्या कनेक्शन है, क्या इंटरेक्शन है, वो सब किस में आता है? मीजो सिस्टम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये क्या है? इसमें सिस्टम दिए गए हैं जो 5 हैं, चरण हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी लिखा गया है, इसको आप अच्छे से याद रखना। पहला क्या है? माइक्रो सिस्टम में, इसमें क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, फिर है मीजो सिस्टम, मीजो सिस्टम में है कनेक्शंस ऑफ माइक्रो सिस्टम। ठीक है, जो माइक्रो सिस्टम के कनेक्शन है ना, तो उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, फिर है एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम में क्या है कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, मतलब कि सीधा बच्चा उससे जुड़ा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, फिर है मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम में थोड़ा सा और बड़ा स्तर आ जाता है, उसमें कल्चर, वैल्यूज़, लॉज ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या है कि पॉइंट नंबर 5 पे क्रोनो सिस्टम, कि टाइम एंड लाइफ चेंजेस। ठीक है, कि थोड़े जो बड़े चेंज होते हैं लाइफ में उनके बारे में बताया गया है। ये है, और ये जो फिगर दिया हुआ है इसके अंदर ही सभी के सभी, इसमें क्रोनो सिस्टम नहीं है, वो बाद में प्लस किया था उन्होंने, यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर ने बाद में प्लस किया था। इसमें क्या है कि जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, हमने अभी डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था कि टाइम, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था क्रोनो सिस्टम का, टाइम एंड लाइफ चेंजेस। ठीक है,
तो इसमें आएगा क्रोनो सिस्टम में ये। बाकी इसमें चारों आपको दे रखे हैं, माइक्रो सिस्टम है, मीज़ो है, एक्सो है और मैक्रो है। ठीक है। और क्रोनो में क्या आता है, जो थोड़ी सी ऐतिहासिक घटनाएं वो हैं, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट है उसका तलाक हो जाता है, या फिर आर्थिक कोई झटका अगर लग जाता है वो सब, तो ये सब चीज़ें आती है क्रोनो सिस्टम में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और ये जो इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस थ्योरी के, वो हैं, ये जो सिद्धांत था ना, ये जो थ्योरी थी इन्होंने दी थी, वो 1979 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये 1979 में पब्लिश हुई थी। ठीक है। इस सिद्धांत में क्या है कि जो सभी बच्चे हैं ना, प्रत्येक बच्चे और सभी शिक्षार्थी, उनकी विशेषताओं और ज़रूरतों के बारे में अधिक समझने के लिए शिक्षक को क्या है कि बाल की पर्यावरण प्रणाली को समझने में मदद करता है। ये जो सिद्धांत है ना, वो हेल्प करता है टीचर्स की। ठीक है, कि बच्चा किस तरह से समाज के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, और उसका उसके ऊपर अच्छा या फिर बुरा किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और हाँ, इसमें क्या है कि जो ये यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर है, इसमें एज के बारे में कोई बात नहीं की गई है, ये आप अच्छे से याद रखना। जो बाकी सभी साइकोलॉजिस्ट हैं ना, ठीक है, उन्होंने एज के बारे में बताया कि जैसे कि पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, कोलबर्ग हैं, ठीक है, वे कोई एज ग्रुप दे देते हैं कि हाँ इतने से इतने तक बच्चा ये सीखता है, उसमें ये विकास होता है। लेकिन जो ब्रॉनफेनब्रेनर हैं, उन्होंने इस तरह से कोई भी बात नहीं की है। ठीक है, तो ये क्या है कि एज हैज़ नो रोल इन दिस थ्योरी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइज, इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में उस थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एस टेट हो या फिर सी टेट हो, किसी भी जो स्टेट के टेट होते हैं सभी, सब में क्या है कि साइकोलॉजी पूछी जाती है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।